हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नौशाद अख्तर और आज हम ये स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बेसिक सा लेक्चर रहेगा, बहुत छोटी छोटी बातें करेंगे। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ये आपका ट्रिग्नोमेट्री यानी कि इसमें क्या होगा, आपका ट्रायंगल हो गया। ट्रिग्नो का मतलब, मेट्री का मतलब क्या हो गया, मेजर। यानी कि आपको क्या करना है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर उसके एंगल का मेजरमेंट करना है। तो इसी को पढ़ेंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर। इसी को बोला गया ट्रिग्नोमेट्री बोला गया, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में उसके एंगल का मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक सा लेक्चर रहेगा। जैसे मैं एक कोई ट्रायंगल ले लूँ, मैंने ट्रायंगल ले लिया, आपका राइट ट्रायंगल ले लिया। हम बात करेंगे राइट ट्रायंगल की बात करेंगे। इसमें मेन 3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एक होता है बेस, एक होगा आपका बेस, दूसरा होगा इसका परपेंडिकुलर। ये 3 चीज़ें अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और तीसरी चीज़ होती है हाइपोटेनस। ये 3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। ये 3 चीज़ें अगर आपको पता है तो आप क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे वो इजीली आप लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो मैं एक राइट ट्रायंगल बनाता हूँ। ये क्या किया, ये मैंने बेस बना दिया। क्लियर। ये बना दिया मैंने बेस, और ये पॉइंट ले लिया, ए बी पॉइंट ले लिया कोई। फिर क्या बनाना है मुझे, परपेंडिकुलर बनाना है। ये जो आपने बेस बनाया इस पे क्या करेंगे, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे आप बनाएंगे परपेंडिकुलर अपना। कितनी डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ये बन गया आपका परपेंडिकुलर। राइट ट्रायंगल एंगल में आपका जो परपेंडिकुलर होगा, जो हाइट होगी परपेंडिकुलर या हाइट, तो वो कितने एंगल पे होगी, 90 डिग्री पे। ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री पे। और ये आपका पॉइंट हो गया सी। क्या पॉइंट हो गया, सी। सी पॉइंट हो गया। अब मैंने क्या किया, ए को सी से ज्वाइन कर दिया, ए को सी से ज्वाइन कर दिया, ए को सी से ज्वाइन कर दिया। जैसे ही ए को सी से ज्वाइन किया तो ये जो आपकी डिस्टेंस होगी ए से सी के बीच में, इसको बोला गया हाइपोटेनस। इसको क्या बोला गया, हाइपोटेनस। ये इसको बोला गया आपका हाइपोटेनस। यानी कि ये जो आपकी डिस्टेंस है, ए सी आपकी साइड है, ए से सी की जो साइड है वो इन 2 साइड से सबसे बड़ी है। वो इन 2 साइड से सबसे बड़ी है। जो आपकी ए और सी वाली साइड है ये आपकी सबसे बड़ी साइड है। जैसे मैंने बी सी को अगर मैं लिख दूं पी, क्लियर, और बेस को लिख दिया मैंने बी, और हाइपोटेनस को क्या लिख दिया, कैपिटल एच लिख दिया। सिंपल क्या लिख दिया, कैपिटल एच। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सिंपल क्या फाइंड आउट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे इसमें। चलो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। राइट ट्रायंगल आपको पता चल गया। जो आपका परपेंडिकुलर होगा वो बेस से क्या करेगा, 90 डिग्री के एंगल पे होगा। बेस से कितना होगा, 90 डिग्री के एंगल पे होगा। और ये एंगल कोई होगा आपका अल्फा मान लिया मैंने। क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। अल्फा मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, जो भी हमारी मर्जी होगी वो मान लेंगे। तो ये आपका राइट ट्रायंगल एंगल है। तो इसमें अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक बड़ा गंदा सा बन गया ये। मैंने क्या किया, एक आपका ये राइट ट्रायंगल बना लिया। ये एंगल कितने का, 90 डिग्री का। इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्लियर। इसको क्या लिख दिया मैंने, बी लिख दिया। बेस आपका ये भी हो सकता है, अगर ये बेस होगा तो ये एंगल कितने हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि बेस आप यही ले लें। यानी कि बेस से क्या करेगा, जो परपेंडिकुलर होगा वो 90 डिग्री पे होगा, ये पहचान होती है। क्लियर। जो आपका परपेंडिकुलर होगा बेस से वो 90 डिग्री पे होगा। तो बेस आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। और ये क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। ये क्या है आपका, परपेंडिकुलर। इसको मैंने लिख दिया कैपिटल पी। ये पॉइंट हो गए आपके ए बी सी, और ये है आपका हाइपोटेनस। क्या है ये आपका,
हाइपोटेनस, इसको लिख दिया मैंने कैपिटल एच। तो ये एंगल मैंने क्या ले लिया, उधर अल्फा लिया था, अगर मैं थीटा मान लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी एंगल ले लो आप, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये तो आपका अननोन है ना, अननोन का मतलब हमें पता ही नहीं है। लेकिन ये वाला एंगल आपका कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये हो गया आपका राइट ट्रायंगल। क्या हो गया आपका, राइट ट्रायंगल हो गया ये। क्लियर है ना, क्या हो गया आपका, राइट ट्रायंगल हो गया। तो अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की इस राइट ट्रायंगल में। किसकी बात करेंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे इस राइट ट्रायंगल में। किसकी बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। किसकी बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे। क्लियर, इन राइट ट्रायंगल में तो कितना होगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होंगे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 होंगे। कौन कौन से होंगे, साइन कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस, टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। फिर क्या होगा, इनके उल्टे आ जाएंगे। साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसिक होगा। कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक होगा। और आपके टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट होगा। तो मैं 6 को लिख दे रहा हूं। सबसे पहले क्या आएगा आपका, साइन आ गया, फिर आ गया दूसरा आपका आ गया कॉस, थर्ड वन आ गया आपका टेन, फोर्थ आ गया आपका, फोर्थ मैंने कॉट लिख दिया, फिफ्थ मैंने लिख दिया आपका सेक, और 6 वन हो गया आपका कॉसिक। ठीक है, ये तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। और ये किसके साथ होंगे, एंगल के साथ होंगे। ये जो एंगल होगा तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसका नाम क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। इसका नाम क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉसिक थीटा। क्लियर हो गया। ये हो गए आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई भी आपका ट्रायंगल है उसमें आप ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है ना सभी को। ये जो आपका ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है, इसमें आप ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे फाइंड आउट, चलो देखते हैं। साइन की अगर बात करेंगे तो साइन की अगर मैं बात करूं, ये आपका मैंने ट्रायंगल बना दिया, यहां बना दिया। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। क्लियर, ये एंगल कितना है आपका, थीटा है। ये इसका छोटा वर्जन बना दिया मैंने। क्लियर है। तो इसमें हम बात करेंगे साइन थीटा की। इस ट्रायंगल में ये जो आपका राइट ट्रायंगल दे रखा है, इसमें हम बात करेंगे किसकी, साइन थीटा की। तो साइन थीटा आपका क्या होगा, साइन थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर। क्या आएगा सबसे पहले, जो आपका न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा आपका, परपेंडिकुलर। क्या आएगा, पी बोले तो परपेंडिकुलर, पी बोले तो परपेंडिकुलर। क्लियर। और नीचे आपका क्या आएगा, आपका हाइपोटेनस आएगा। नीचे क्या आएगा आपका, एच आएगा, यानी कि हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जो आपका नीचे आएगा वो आएगा आपका हाइपोटेनस आएगा। क्लियर है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू आपको मिल गई। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच होगी। क्लियर, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, पी अपॉन एच होगी। क्लियर है ना। तो थोड़ी जगह चाहिए मुझे, तो मैंने इसको क्लियर कर दिया। तो साइन थीटा की वैल्यू आपको सिंपल क्या मिल गई, पी अपॉन एच मिल गई। क्या मिल गई आपको, पी अपॉन एच मिल गई। साइन थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल गई, पी अपॉन एच। साइन थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिली, पी लिख दिया मैंने, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस। ये आपका राइट ट्रायंगल है। ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका एच, ये हो गया आपका एच, ये थोड़ी होगा, कुछ भी लिख देंगे क्या। ये होगा आपका बी, ये होगा आपका एच। क्लियर। और इसके पॉइंट लिख दिए ए बी सी। ये एंगल कितना था, 90 डिग्री, और ये एंगल क्या था आपका, थीटा था। तो साइन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल के अंदर कितनी हो जाएगी, पी अपॉन एच। पी क्या है मेरा परपेंडिकुलर, एच क्या है आपका हाइपोटेनस है। इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूंगा इस ट्रायंगल के अंदर तो क्या हो जाएगी, तो कॉस थीटा आपका क्या होगा, बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है। अगर मैं टेन थीटा की बात करूंगा तो टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की वैल्यू मिल गई। अगर मैं बात करूंगा कॉस थीटा की बात करूंगा, कॉस थीटा की बात करूंगा,
कॉस थीटा नहीं, कॉट थीटा की बात करेंगे। तो कॉट थीटा क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा टेन थीटा का, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर सेक थीटा की बात करेंगे हम लोग, सेक थीटा की बात करेंगे, इसको थोड़ा यहाँ लिख दें, ये सब घिचपिच हो रहा है। सेक थीटा की अगर हम बात करेंगे तो सेक थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो सेक थीटा मेरा क्या हो जाएगा 5। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, सेक थीटा की अगर मैंने बात की तो कितना हो जाएगा, सेक थीटा जो होगा वो होगा आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। क्लियर है। फिर 6(1) की बात करेंगे आपका कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा की अगर बात की तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए, ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए। अगर आपको कोई ट्रायंगल दे रखा है, अगर आपको कोई राइट ट्रायंगल दे रखा है, क्लियर है ना, राइट ट्रायंगल दे रखा है, तो उसमें अगर हम बात करेंगे साइन थीटा की, तो साइन थीटा मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पी क्या है मेरा, परपेंडिकुलर है, पी है मेरा परपेंडिकुलर, पी है मेरा परपेंडिकुलर, पी क्या है मेरा परपेंडिकुलर, और बी क्या है मेरा, बी है आपका बेस। किसी भी आपके राइट ट्रायंगल में ये क्या है आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और एच क्या हो गया आपका हाइपोटेनस। क्या हो गया, हाइपोटेनस। एच क्या हो गया आपका हाइपोटेनस हो गया। तो मैं ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे रखा हो, कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, आपको राइट ट्रायंगल एंगल दे रखा है जिसमें आपको परपेंडिकुलर दे रखा है 4, और आपको बेस क्या दे रखा है 3 दे रखा है, हाइपोटेनस आपको क्या दे रखा है 5 दे रखा है। तो अगर आपसे पूछेगा कि साइन थीटा की वैल्यू बताइए, कॉस थीटा की वैल्यू बताइए, टेन थीटा की वैल्यू बताइए, अगर आपको तीनों साइड पता है, ये क्या हो गई आपकी साइड हो गई, हाइपोटेनस क्या हो गया आपकी साइड हो गई, ये भी क्या हो गई आपकी साइड हो गई, ये भी क्या हो गई आपकी साइड हो गई। क्लियर। तो अगर आपसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू पूछेगा तो क्या आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। ये हो गया आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है। तो ये बहुत बेसिक सा आपकी बातें थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, बहुत बेसिक बातें थी किसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो जैसे मैं अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लूं, मान लो आपको कोई ट्रायंगल दे रखा है, ये क्लियर, ये क्या दे रखा है आपको, ट्रायंगल दे रखा है। अगर ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, क्लियर, और बेस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, आपको 3 दे रखी है। अगर बेस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, बेस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, बेस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये आपका राइट ट्रायंगल एंगल दे रखा है, इसमें आपको बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। मुझसे कहेगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू बताइए, तो क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू बताना है, इसमें आपको कॉस थीटा की वैल्यू बताना है, टेन थीटा की वैल्यू बताना है, कॉट थीटा की वैल्यू बताना है, सेक थीटा की वैल्यू बताना है, कॉसिक थीटा की वैल्यू बताना है। ये 6 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बताना है। सिंपल है ना। ये आपको कोई राइट ट्रायंगल एंगल दे रखा है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो आपको क्या बताना है, इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसिक थीटा की वैल्यू बताना है। तो मैंने आपसे कहा था कि ये साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। क्लियर है। टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर क्या करेंगे कि फिर एक सिंपल सा रिलेशन भी आता है, साइन थीटा की वैल्यू अगर हमने निकाल दी तो ये क्या होगा आपका 1 अपॉन कॉसिक थीटा के बराबर हो जाता है, यानी कि रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर मैं बात करूंगा कॉस थीटा की, अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। अगर मैं बात करूंगा टेन थीटा की, अगर मैं टेन थीटा की बात कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा हो जाएगा। ये एक दूसरे में क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं।
तो अगर साइन थीटा की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसिक थीटा हो जाएगा। टेन थीटा की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा। अगर कॉसिक थीटा की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा हो जाएगा। तो ये आपको साइड दे रखी है, बेस की वैल्यू दे रखी है 3, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और आपको हाइपोटेनस कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तो सिंपल आपसे वैल्यू क्या पूछी है, साइन थीटा की वैल्यू पूछी है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4 है, बेस की वैल्यू कितनी है 3 है, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है। क्लियर है, ये तीनों वैल्यू आपको गिवन है इस ट्राइंगल के अंदर। या बोलेगा साइड, बोलेगा साइड, या इसको क्या बोल सकते हैं साइड्स बोल सकते हैं। ठीक है, साइड क्या होंगी ए बी सी, 3 साइड होंगी इसकी ट्राइंगल की। क्लियर है ना, कितनी साइड होंगी 3 साइड होंगी। तो सिंपल आज हम बेसिक बात करेंगे आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। सिर्फ और सिर्फ ये पूरा लेक्चर आपका रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे ही रहेगा, बाकी के आगे की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू देखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 4/5। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। जल्दी से कमेंट करके बता दें कितने लोगों की आ गई। कॉस थीटा की वैल्यू फटाक से बता दें कितनी आएगी। कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, 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 बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है मेरा 3, हाइपोटेनस कितना है 5। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। अगर हम बात करेंगे tan थीटा की, tan थीटा की अगर बात करेंगे तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर 4 हो गया और बेस कितना हो गया 3। तो आंसर कितना आ जाएगा 4/3। जल्दी से बता दें कमेंट करके आया कि नहीं आया। फिर मुझे क्या करना है कि फिर मैं क्या करूंगा कि जस्ट इनका उल्टा कर देंगे। सिंपल क्या करेंगे इनका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो मुझे पता है कि tan थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या होगा आपका cot थीटा होगा। इससे भी कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे सिंपल मेथड से करेंगे, फिर क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। तो इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सिंपल करेंगे। cot थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 3/4 हो जाएगा। cot थीटा आपका कितना हो जाएगा 3/4। अगर मैं बात करूंगा आपके sec थीटा की, किसकी बात करेंगे sec थीटा की, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस आपका 5 है, बेस कितना है आपका बेस है आपका 3, कितना आ जाएगा 5/3, कितना आएगा 5/3। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कॉसिक थीटा की। कॉसिक थीटा की अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5/4। सिंपल ये आंसर आ गया। ये आ गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आ गई। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारी वैल्यू आ गई। क्लियर है ना, सारी वैल्यू आपको मिल गई। सारी वैल्यू मिली कि नहीं मिली, सारी वैल्यू मिल गई ना। सिंपल। तो इसमें एक रिलेशन की बात और करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या किया ये आपका ट्रायंगल बना दिया। क्लियर, तो इसको क्या बोला गया, मैंने बोल दिया इसको हाइपोटेनस, इसको बेस बोल दिया, इसको क्या बोल दिया परपेंडिकुलर बोल दिया। तो ये क्या ए बी बेस, तो इसको क्या बोल दिया मैंने, कोई साइड ले ले रहा हूँ, कोई भी नाम ले सकता हूँ इसका नाम मैंने ए डैश ले लिया, इसका नाम ले लिया बी डैश, इसका नाम ले लिया सी डैश। तो पाइथागोरस एक आपने सुनी होगी, क्या चीज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपने सुनी होगी। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इसका नाम आपने सुना होगा। बेसिकली होती क्या है, ये जो आपका हाइपोटेनस है, ये जो आपका हाइपोटेनस है, अगर आपने हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दिया, क्लियर, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी ये बेस के स्क्वायर के प्लस साथ में क्या आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि सिंपल क्या करूंगा मैं h का स्क्वायर कर दूंगा इक्वल टू b का स्क्वायर कर दूंगा प्लस p का स्क्वायर कर दूंगा। यानी कि जो आपका h का स्क्वायर है वो b के स्क्वायर के प्लस p के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है।
जो आपका एच स्क्वायर है वो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं सभी को? जो आपका एच स्क्वायर है वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने थोड़ा ध्यान दिया साइन थीटा की तरफ। साइन थीटा मेरा क्या आएगा यहाँ पे, पी अपॉन एच। क्लियर? कॉस थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या आएगा, बी अपॉन एच। यही तो आएगा। अरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके यही तो होंगे। साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी अपॉन एच, और कॉस थीटा आपका कितना हो जाएगा, बी अपॉन एच हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं कुछ ना ऐसा करूं कि यहाँ पे एच स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहा हूं। मैंने क्या किया, दोनों साइड क्या किया, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। दोनों साइड क्या किया, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कितना होगा मेरा, 1 होगा। कितने लोगों का आया कि नहीं आया ये, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिंपल एच स्क्वायर ऊपर भी आ रहा है, एच स्क्वायर नीचे भी आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ये आपका क्या बचा, 1 इक्वल टू बी अपॉन एच का होल स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो ये क्या पावर, दोनों की पावर सेम है, तो क्या करेंगे, पूरे पे ब्रैकेट लगा के ऊपर पावर लगा देंगे सेम पावर पे। तो फिर बात करेंगे P अपॉन एच, P अपॉन एच, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे मैंने कहीं लिखा हुआ देखा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 1। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगर मैंने कहीं देखा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर देखा, तो मैंने क्या किया, ए अपॉन बी किया, और होल पावर कितनी हो गई, स्क्वायर हो गई। दोनों की पावर सेम थी ना, तो इसे क्या करेंगे, ए अपॉन बी करके होल स्क्वायर कर देंगे। अगर पावर सेम है, पावर सेम है तो कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका कितना आ गया, b अपॉन एच का होल स्क्वायर आ गया। ये आपका कितना आ गया, p अपॉन एच का होल स्क्वायर आ गया। तो 1 इक्वल टू बी अपॉन एच, बी अपॉन एच आपका क्या, कॉस थीटा। क्या है आपका, कॉस थीटा है। सिंपल क्या है आपका, कॉस थीटा है। बी अपॉन एच आपका क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या किया, कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस पी अपॉन एच। पी अपॉन एच को क्या करूंगा मैं, साइन थीटा। साइन थीटा का क्या करूंगा, होल स्क्वायर कर दूंगा। साइन थीटा का क्या किया मैंने, होल स्क्वायर कर दिया। क्लियर है ना? साइन थीटा का क्या किया, होल स्क्वायर कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों को देखना है जल्दी से देख लें, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3 हो गया, ठीक। तो फिर आपका क्या आ गया, आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यानी कि आप देख रहे हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी कि ये जो दोनों एंगल हैं, दोनों कैसे हैं, सेम है। यहाँ भी थीटा आ रहा है आपका, यहाँ भी थीटा आ रहा है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू जरा सोच के बताएं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। दोनों एंगल कैसे हैं, सेम है। यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है। क्लियर? तो वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर मैंने यहाँ पे 2 थीटा कर दिया, कितना कर दिया, 2 थीटा कर दिया ये, और यहाँ भी एंगल आपका कितना है, 2 थीटा है। तो अगर एंगल दोनों में सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को? अगर दोनों के एंगल सेम है, दोनों के एंगल अगर सेम है तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। दोनों के एंगल अगर सेम है तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1 ही आएगी। अगर मैंने कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा कर दिया, तो अब इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, मतलब 1 के बराबर नहीं होगी। यहाँ पे देख रहे हैं आप, थीटा आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, 2 थीटा आ रहा है। एंगल आपके चेंज हो गए, आपके एंगल क्या हो गए, चेंज हो गए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा नॉट इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 1। अब इसी तरीके से मैंने कर दिया साइन स्क्वायर 4 थीटा कॉस स्क्वायर 4 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी से कमेंट करके बता दें।
साइन स्क्वायर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 4 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जल्दी जल्दी जल्दी, 1 2 3 1, कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि दोनों एंगल आप देख रहे हैं ना सेम है, यहाँ भी 4 थीटा है और यहाँ भी 4 थीटा है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी। सिंपल है ना। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं, फिर से मैंने क्या किया, यही आपकी इक्वेशन ली, एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ले लिया, बी स्क्वायर ले लिया प्लस पी स्क्वायर ले लिया। क्लियर? एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ले लिया। ये भी आपकी क्या पाइथागोरस थ्योरम है। जो सबसे आपकी लंबी लेंथ होगी राइट ट्रायंगल एंगल में, वो बाकी जो दोनों साइड होंगी उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगी। क्लियर है? उनके जो आपकी साइड है, जो सबसे लंबी वाली साइड होगी आपकी हाइपोटेनस, किसी भी राइट ट्रायंगल एंगल में जो सबसे लंबी साइड होगी, जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस बोलेंगे। बाकी की दो बची हुई साइड जो होंगी, वो उन साइड में क्या करेंगे आप? दोनों साइड के स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे, और वो जो ऐड किया है आपने उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आपकी हाइपोटेनस के बराबर आ जाएगी। क्लियर है? तो फिर मैं बात करूंगा टेन थीटा की। किसकी बात करेंगे? टेन थीटा की। क्लियर? और फिर उस टेन थीटा के साथ में ले लूंगा सेक थीटा। मैंने क्या किया? दो दो के पेयर बना लिए। आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, साइन के साथ कॉस ले लिया, टेन के साथ सेक ले लिया, और फिर इसके बाद क्या करेंगे? कॉट के साथ आप क्या ले लेंगे? कॉसिक ले लेंगे। तो आपको पता है ना टेन थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और सेक थीटा की अगर मैं बात करूं तो सेक थीटा क्या होगा आपका? हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। क्लियर है ना सभी को? बहुत सिंपल है, ये बहुत बेसिक सा है। टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी और सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी। क्लियर? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो आपकी इक्वेशन बना हुई है, इसमें क्या करेंगे आप? बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो बोथ साइड। बी स्क्वायर से आपने क्या किया? दोनों साइड डिवाइड कर दिया। जैसे कोई इक्वेशन बना हुई है आपकी a प्लस बी इक्वल टू सी, तो आप क्या करेंगे? अगर आपने यहाँ पे a से डिवाइड किया है तो इस वाली साइड पे क्या करेंगे? a से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों की वैल्यू कैसी होगी? बराबर ही है अभी तक। क्लियर है? दोनों की वैल्यू कैसी? बराबर है। अगर आपने a प्लस बी को डिवाइड कर दिया c से, और यहाँ पे d है आपका, d को डिवाइड कर दिया आपने कितने से? d को डिवाइड कर दिया आपने e से, तो नॉट इक्वल टू आ जाएगा ये। क्योंकि आपको क्या करना है कि दोनों साइड सेम टर्म से, सेम वैल्यू से डिवाइड करना है। तो मैंने यहां भी डिवाइड कर दिया और इस पूरे को डिवाइड किया है। इसको चाहे ऐसे लिख दो पूरे को, या मैंने क्या किया? पहले ही अलग अलग करके लिख दिया। इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे। इसको एक तरीका इसका क्या था? एक तरीका है आपका ये, जो पहला तरीका होता वो होता बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पूरे को क्या किया मैंने? बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। एक तरीका आपका ये। आपको क्या करना? पूरे को डिवाइड करना है। क्लियर है? तो एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डिवाइड बाई, अब क्या करूंगा मैं? इन दोनों को अलग अलग कर दूंगा। तो बी स्क्वायर ये नीचे चला गया, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर है ना? आपने क्या किया? दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है? दोनों को क्या किया? अलग अलग कर दिया। तो इसको देखो, ये कितना हो गया? 1 हो गया। बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना हो गया? 1। इसको क्या लिख दिया मैंने? एच अपॉन बी। क्या लिख दिया? एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। और ये कितना हो गया आपका? 1। ये कितना हो गया? पी अपॉन बी, पी अपॉन बी का होल स्क्वायर। क्या हो गया? पी अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो यहां से आप देखें पी अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ रही है? टेन थीटा। और एच अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ रही है? आपकी सेक थीटा आ रही है। कितनी आ रही है? सेक थीटा। तो मैं क्या करूंगा? मैंने क्या किया? इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी। सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा। टेन थीटा का क्या किया? होल स्क्वायर कर दिया। तो एक आपको एक और फंडामेंटल आइडेंटिटी मिल गई। किसके टर्म में? सेक के टर्म में और टेन के टर्म में। एक और आपको फंडामेंटल आइडेंटिटी, एक और रिलेशन आपको पता चल गया। रिलेशन क्या होगा आपका? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक आपको एक और फंडामेंटल आइडेंटिटी पता चल गई। क्लियर हुआ ना सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? बहुत एक एक स्टेप आपको बताया है इसमें। सिंपल क्या किया? वही पाइथागोरस थ्योरम, राइट ट्रायंगल एंगल था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया मैंने। फिर मुझे पता था ना कि सेक टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? पी अपॉन बी।
और सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी h अपॉन बी। तो इन दोनों में क्या किया, रिलेशन निकाल दिया। एक और आपको रिलेशन मिल गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। या मैं इसको लिख सकता हूं, अगर मुझे टेन थीटा की वैल्यू लिखना है, किसकी वैल्यू लिखना है, टेन थीटा की वैल्यू लिखना है। अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू लिखूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा की अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, वन को क्या करूंगा उस साइड ले गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, एक रिलेशन आपका ये बन गया। क्लियर। तो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ के फिर एक और रिलेशन देखेंगे। नेक्स्ट रिलेशन आपका क्या आएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। क्लियर। तो कॉट थीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, कॉट थीटा की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा कितनी हो जाएगी, बी अपॉन पी। क्लियर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और आप कॉसिक थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो कॉसिक थीटा आपका कितना हो जाएगा, कॉसिक थीटा की अगर बात करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, कॉसिक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर। तो मुझे क्या करना है कि ये आप डिनोमिनेटर वाला पार्ट देख रहे हैं, सब में पी आ रहा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, पी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दिया आपने। क्लियर। पी स्क्वायर से आपने क्या किया, दोनों साइड डिवाइड कर दिया। इसको क्या लिख सकता हूँ, एच अपॉन पी का होल स्क्वायर, एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। इसको क्या किया मैंने, अलग अलग कर दिया, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू वो प्लस, सॉरी क्या है प्लस, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, कितनी वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। एच अपॉन पी, एच अपॉन पी क्या हो गया मेरा, कॉसिक, कॉसिक स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं लगाया, सीधे लिख दिया। ये कितना हो गया 1, ये बी अपॉन बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर को क्या लिख दिया, सीधे टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। क्या लिख दिया, टेन स्क्वायर थीटा। तो एक रिलेशन आपको टेन स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या आएगा आपका, कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक रिलेशन आपका ये मिल गया मुझे। क्लियर। ये तीनों रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन में मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, आगे भी यूज़ होते हैं। तो ये रिलेशन बहुत बेसिक से रिलेशन होते हैं, इनको बोलते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज बोलते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो आपके रिलेशन क्या आ गए आपके, सबसे पहले आपका फंडामेंटल आइडेंटिटीज की बात करेंगे। क्लियर। अगर इसकी मैं बात करूंगा तो पहला आपका क्या आया, सबसे पहले निकल के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आ गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। और दूसरा क्या आया आपका, दूसरा आ गया आपका, अगर सेकेंड वन की बात करेंगे तो दूसरा आपका क्या आया था आपका, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। और थर्ड वाला आपका क्या आया, तीसरा आपका रिलेशन क्या आया था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। ये तीन रिलेशन आपके आ गए। क्लियर। अगर मुझसे कहेगा कि मान लो आपको क्या दे रखा है, कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है, कॉस थीटा की अगर आपको वैल्यू दे रखी है, आपसे क्या पूछेगा, साइन थीटा की वैल्यू बताइए, साइन थीटा की वैल्यू बताइए। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे रखा होगा कि ये तीन आपके रिलेशन आ गए। क्लियर। या इन रिलेशन को मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू मुझे निकालना है इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा के टर्म में। साइन थीटा की वैल्यू किसके टर्म में निकालना है, कॉस थीटा के टर्म में निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा तो आपका ऐसे ही रहेगा, इस कॉस को यहाँ उठा के ले गया, ये प्लस का था तो वहाँ गया तो कैसा हो गया, माइनस का हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो पता होगा ना, ये बात आपको पता होगी कि अगर ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, अगर इक्वल का साइन लगाया है तो यहाँ क्या होगा, माइनस का साइन, यहाँ होगा प्लस का साइन। तो प्लस का साइन आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, निगेटिव वाले में, सही है ना। और निगेटिव वाला साइन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के साइन में। जैसे यहाँ लिखा हुआ है a माइनस का b, अगर मैं a को यहाँ उठा के ले गया, राइट हैंड साइड उठा के ले गया तो कैसा हो जाएगा, माइनस का a, कैसा हो जाएगा, माइनस का a। और माइनस की b को अगर मैं उठा के ले गया तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को, क्लियर है कि नहीं है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपको स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को वहां लेके जाएंगे राइट हैंड साइड तो आप क्या करेंगे,